नमस्कार। आपने ये बर्थ डिटेल भेजा है 12 मई 1985 और जन्म का समय है सुबह के 4:29। आइए देखते हैं कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कहती है, आने वाला समय कैसा है इनके लिए। ये कुंडली मेष लगन की कुंडली है। मेष लग्न और चंद्रमा कुंभ राशि। लग्न और राशि के मालिक जो हैं वो मंगल और शनि है, यानी राशि के मालिक शनि है। कुंभ राशि शनि की 7.5 के पहले चरण पे चल रही है। कुंडली में 7.5 देखने के लिए शनि और चंद्रमा को देखा जाता है। कुंडली में शनि 8वें घर में बैठे हैं, जो कि 10वें और 11वें घर के मालिक हैं, यानी 7.5 जीवन में जो आएगी वो आपसे बहुत अधिक मेहनत करा के फल देगी। इनकी कुंडली के अनुसार ये कॉम्बिनेशन दिखाई देता है कि ऐसे लोग शनि की दशा, अंतरदशा हो, 7.5 हो, उसके हिसाब से जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। यहाँ मैं बात सिर्फ यही करूँगा कि संघर्ष बढ़ जाता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन नुकसान नहीं देता। शनि इनकी कुंडली में 10वें और 11वें घर का मालिक है। 10वें घर में 9वें घर का मालिक बृहस्पति राजयोग बना रहा है, तो 11वें घर में चौथे घर का मालिक चंद्रमा राजयोग बना रहा है। और शनि की 7.5 वर्तमान में चल रही है। अक्टूबर 2022 के बाद शनि की महादशा भी शुरू होगी। इसका मतलब व्यक्ति 7.5 के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करके सफलता हासिल करने वाला है। क्योंकि शनि की एक राशि में चंद्रमा बैठे हैं, इसलिए अवश्य ही शनि की दशा में व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ मिलेंगे। व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी को बनाने और प्रॉपर्टी को बढ़ाने में सक्षम होगा। वहीं शनि की एक राशि में बृहस्पति भी हैं, जो कि नीच के हैं, लेकिन वो भाग्य स्थान के मालिक हैं, यानी व्यक्ति अपनी मेहनत परिश्रम से अपने भाग्य को ऊपर उठाने वाला होगा। ये योग धन योग और राजयोग बना रहा है। जब शनि की दृष्टि तीसरी 10वें भाव पर अपने ही घर पर आती है, शनि बृहस्पति के ऊपर आती है, बृहस्पति का नीच भंग राजयोग भी ये ग्रह कर रहा है। इसका मतलब है कि ये योग आपको जीवन में धीरे धीरे प्रगति करके आगे बढ़ाने वाला होगा। अक्टूबर 2022 से शनि की दशा आपको शुरू होगी। यह आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है। मेहनत बढ़ जाएगी, परिश्रम बढ़ जाएगा, भागा दौड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन लाभ भी मिलेगा। साथ ही साथ शनि का अष्टम भाव में वक्री होना हेल्थ के लिए अच्छे संकेत नहीं देता। अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जब शनि 8वें घर में बैठे हों, मंगल दूसरे घर में बैठ के 8वें घर को दृष्टि देते हों, तो यह योग है कि व्यक्ति गलत खान पान, गलत दिनचर्या, रॉन्ग लाइफ स्टाइल के लिए अपने हेल्थ को ख़राब कर देता है। उसका ध्यान देना है। खाने का पता नहीं है, नाश्ते का पता नहीं, खाने का पता नहीं, शाम का खाना रात को, रात का उससे भी रात को। तो ये लाइफ स्टाइल ख़राब जब हो जाती है तो आपके शरीर में बीमारी शुरू हो जाएंगी। जब 8वें घर में शनि की राशि हो वृश्चिक और मंगल उसे देखे, तो पेट के रोग, गुल्म पीड़ा, भगंदर, बवासीर, पाइल्स, फिशर, कॉन्स्टिपेशन, फिशर, ये सारे रोग यहाँ से मिलने की संभावना है। वर्तमान से लेके आने वाले समय में मुझे ये सब दिखाई देते हैं कि अगर आपका अपने आप को फिट नहीं करा तो आपको इनके लिए भविष्य में कोई ना कोई सर्जरी भी करवानी पड़ेगी। जो बीमारी मैंने बताई हैं उनसे संबंधित सर्जरी। वर्तमान में अभी अक्टूबर 2022 तक बृहस्पति की महादशा आपको चल रही है, जो 9वें घर का मालिक होकर दशम में है। व्यक्ति प्रोफेशनली अब भी मेहनत कर रहा है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि बृहस्पति की दशा में व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है। बृहस्पति की दशा में व्यक्ति ने अपने जीवन को संभाला है, क्योंकि व्यक्ति की वर्तमान की उम्र 36 वर्ष है और 36 वर्ष की अवस्था में देखें तो बृहस्पति की दशा अभी भी चल रही है। इसका मतलब व्यक्ति ने जीवन में प्रयास किए, मेहनत की और व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ा है।
इसीलिए आपके बृहस्पति की दशा भी ठीक गई थी और अभी आपको आने वाले समय में शनि की महादशा भी शुरू होने वाली है, जो आने वाले समय के हिसाब से एक अच्छा कार्य क्षेत्र के प्रति संकेत देता है। यानी प्रोफेशनली चार्ट बेहतर है, हेल्थ वाइज चिंता दिखाई दे रही है। आने वाले समय में काम भी बढ़ेगा, प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। लगन में बुध राहु सूर्य का योग बना हुआ है। बुध 3-6 का मालिक होकर जब लगन में होता है तो यह हेल्थ इश्यूज देता है, यह लाइफ का स्ट्रगल बढ़ाता है। सूर्य जब राहु के साथ हो तो व्यक्ति के स्वभाव में कुछ घमंड, कुछ अहंकार भी देखा जाता है। सूर्य पंचमेश होकर उच्च का है। ऐसा व्यक्ति उच्च विचारों वाला, ऊंची सोच वाला, छोटे काम ना करने वाला होता है। जब सूर्य राहु के साथ हो तो इसको कहते हैं ग्रहण दोष। व्यक्ति अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि, अपने मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। कभी कभी उसकी खुद की गलतियों के कारण भी उसको अपने कार्य क्षेत्र में नुकसान या यश हानि या मान सम्मान हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान करके चलें। 12वें घर में उच्च का शुक्र कहा जाता है, ये बहुत अच्छा राजयोग है। अगर शुक्र 12वें घर में उच्च का हो तो इसका मतलब है यह योग आपको जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देगा। भौतिक सुख देगा, भोग विलास के सुख देगा, सुख साधन देगा, वाहन सुख देगा, ऐशो आराम देने में सक्षम है। तो आगामी दशाएं बेहतर हैं, भविष्य अच्छा नज़र आ रहा है। कार्य क्षेत्र के दृष्टि से चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, आप अपने जीवन में अच्छा करेंगे। मेहनत बढ़ जाएगी लेकिन अच्छा करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के नज़रिए से समय आने वाला ठीक नहीं है, उस पर विशेष ध्यान देना है। आपने पूछा क्या 2021-2022 में कोई प्रॉपर्टी से संबंधित फ़ायदा, लाभ या कोई प्रॉपर्टी बनाने का योग बनता है या नहीं बनता है। देखिए, बृहस्पति में राहु चल रहा है, राहु लगन में बैठा है, मंगल की राशि में सूर्य के साथ बैठा है। मंगल चंद्रमा से चौथे घर में शनि से दृष्ट है, यानी योग तो इनके पास ऐसा चलता है जो इनकी चतुर्थांश कुंडली भी बताती है कि भी गुरु में राहु की दशा में प्रॉपर्टी से रिलेटेड योग है। कह सकता हूँ वर्तमान से लेकर 2022 तक इनको गुरु में राहु चलेगी और आने वाले समय में ग्रहों का गोचर भी ऐसा रहेगा जो इनको अवश्य ही प्रॉपर्टी का योग दिखाई देगा। यानी मकान से संबंधित सुख अवश्य वर्तमान से लेकर 2022 तक दिखता है, वो तो होगा ही होगा। और भविष्य में भी यह व्यक्ति अपने खुद के बल पर और प्रॉपर्टियाँ भी कमाएगा, क्योंकि काम अच्छा होगा, पैसा कमाएगा तो प्रॉपर्टी भी अच्छी होती चली जाएंगी। तो आने वाला समय प्रोफेशनली अच्छा, प्रॉपर्टी के हिसाब से अच्छा, हेल्थ वाइज अच्छा नहीं, ध्यान रखें। हनुमान जी की आराधना जितनी ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। रोज़ाना नियम से सुंदरकांड पढ़ें या बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, ये सब करना बेहतर है। साथ ही साथ अगर हम कोई रत्न पहनने की बात करें, पुखराज, क्योंकि बृहस्पति नीच का है लेकिन नवमांश कुंडली में उच्च का है, अगर कोई भी रत्न नहीं पहनते हैं तो सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में 3 महीने तक सोने की अंगूठी पहने, चौड़ी सी अंगूठी पहने। या पुखराज यानी बृहस्पति का उपरतन जो होता है सुनहला, उसको 3 महीने सोने में मंडवा के पहने। अगर उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है तो आप पुखराज पहन सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पुखराज नहीं पहनना है। पहले उसके बारे में विचार करना है कि भी 3-4 महीने तक आप उसमें उपरतन धारण करें। अगर उपरतन से कोई नुकसान नहीं है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं और हनुमान जी की पूजा करें। भविष्य आपका बेहतर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।